यहाँ से फेमिनाइन की लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है, क्योंकि फेमिनाइन की लाइफ में सोलमेट की एंट्री करा दी जाती है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले वाला पार्ट, तो पार्ट 4 तक पहले उसको देख लीजिए, वो देख लीजिए। और जो रेगुलर देख रहे हैं तो उनको मैं कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ मैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पर फोकस कर रही हूँ और उनके लिए वीडियोस बन रहे हैं कि कैसे उनकी अवेकनिंग होती है। ना तो अभी फेमिनाइन पर फोकस हो रही हूँ और ना ही डिवाइन प्लानिंग पर, क्योंकि सभी चीज़ें मिला करके ये जर्नी बनती है। डिवाइन प्लानिंग कैसे होती है और डिवाइन फेमिनाइन क्या वर्क करती है, उनकी क्या सोच रहती है, ये अभी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं फेमिनाइन की एनर्जी पर वीडियो बनाऊंगी कि उनकी अवेकनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस, हालांकि दोनों की अवेकनिंग साथ साथ ही चलती है, थोड़ा आगे पीछे चलती है, लेकिन फिर भी उन पर मेरा फोकस अभी नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। मैं अभी डिवाइन मस्कुलाइन की ही बात करूँगी, उन पर ही फोकस है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग फिर सोलमेट के विषय पर विवाद खड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि सोलमेट उनको लाइफ के इस पार्ट में दिया जाता है जहाँ से फेमिनाइन डिवाइन को सरेंडर कर चुकी होती है। ठीक है, और अगर आप लोग वैसे ही खिचड़ी पकाते रहोगे तो फिर आप लोग पकाते रहो, क्योंकि यहाँ डिवाइन को सरेंडर करने के बाद फेमिनाइन जो है 5D में शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से उनकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है और बढ़ाने के लिए उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री कराई जाती है, ना कि यहाँ पर 3D को एंजॉय करने के लिए सोलमेट की एंट्री कराई जाती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, लेकिन मैं बार बार क्लियर नहीं करूँगी इन बातों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर DM पर अवेकनिंग पर वीडियोस बन रहे हैं। ओके, सीरीज़ है ये, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को भी बिल्कुल भी समझ नहीं आए तो फिर मैं पार्ट 6 तक बना करके छोड़ दूँगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आए, क्योंकि बहुत लोग अभी जर्नी के फर्स्ट पार्ट में ही हैं। ये पार्ट 2 का पार्ट 5वां, देखिए पार्ट 2 का पार्ट 5 बन रहा है ये। ठीक है, आप समझिए, जर्नी के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जो फेमिनाइन सेकंड पार्ट में इंटर कर जाती हैं उसके बाद ही DM की अवेकनिंग शुरू होती है। आप लोग ध्यान समझिएगा इस बात को। ठीक है, जब तक फर्स्ट पार्ट में होती है वो DM को चेंज करती है और उनकी अवेकनिंग नहीं होती है, क्योंकि फेमिनाइन की भी अवेकनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट की वीडियोस बन रही है, सेकंड पार्ट में DM की अवेकनिंग कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट 5 है। ठीक, चौथा तक आप लोगों ने देख लिया है, तो आगे बढ़िए अब। तो यहाँ पर उनको एक सपोर्ट दिया जाता है, और वो भी सपोर्ट कुछ इस तरीके का होता है फेमिनाइन की लाइफ में कि वो भी DM के तरह ही 3D की चीज़ों को समझते हैं, और एक तरीके से कहिए मटेरियल चीज़ों को जो सोलमेट है वो पूरी तरीके से समझते हैं। और उनको पता है कि कैसे DM को मतलब रोकना है फेमिनाइन की लाइफ में ऑन ऑफ करने से, क्योंकि यहाँ पर फेमिनाइन की हीलिंग करनी है। ठीक है, तो आप लोग समझिए, यहाँ पर फेमिनाइन की यहाँ हीलिंग होने वाली है, और मस्कुलाइन अगर उनकी लाइफ में इसी तरीके से इंटर करते रहेंगे तो फेमिनाइन की हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पूरी तरीके से ये जर्नी का वो पार्ट है जहाँ पर फेमिनाइन को ऐसा लग सकता है कि ये उनकी खुद की अकेले की जर्नी है और इसमें डिवाइन मस्कुलाइन का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिवाइन से कनेक्ट हो रही होती है, या फिर कहिए कि वो खुद के साथ कनेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो पहले तो वो खुद के साथ कनेक्ट हो गई, उसके बाद वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो खुद के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री कराई जाती है, या फिर आप ऐसे सोचिए कि वैसे लोगों की एंट्री कराई जाती है। सोलमेट की जगह पर ये भी हो सकता है कि उनके कोई पुराने फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, तो वैसे लोगों की एंट्री करा दी जाती है उनकी लाइफ में, जो कि उनको हील कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन भी उनकी ज़रूरी है फेमिनाइन की, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन नेगेटिव एनर्जी में होते हैं और उस वक्त फेमिनाइन को किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, फिर भी मेरा ध्यान देखिए अभी भी फेमिनाइन पर जा रहा है, तो मैं फिर से वापस आती है डिवाइन मस्कुलाइन का। ठीक है, कि उनकी अवेकनिंग कैसे थी। यहाँ से डिवाइन मस्कुलाइन निराश हो जाते हैं,
निराश होकर के आप कहिए तो पूरी तरीके से उनको फेमनाइन की लाइफ से खदेड़ दिया जाता है। सभी मिलकर के उनको खदेड़ देते हैं, डिवाइन भी उनको भगा देते हैं फेमनाइन की लाइफ से, और जो उनके सोलमेट रहते हैं वो भी उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और मैं अब देखिए यहाँ किंतु परंतु मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जर्नी के सब अलग अलग स्टेजेस पे, मतलब अलग अलग सबकी जर्नी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे कि कार्मिक के साथ होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के साथ उनका मतलब सेपरेशन में होंगे, और बहुत सारे लोग अकेले होंगे, बहुत सारे लोग मैरिड अनमैरिड भी होंगे। तो डिफ़र करेगा जर्नी के ये सब बातों पे मैं अभी गौर नहीं कर रही हूँ, मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ। अगर जर्नी के इन सब बातों पर मुझे गौर करके अगर वीडियोस बनाने होंगे तो फिर मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी सीरीज़ बन रही है, मोटे तौर पे बन रही है, और मेन पॉइंट को मैं फोकस करते हुए जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन निराश हो जाते हैं, और निराश होने के बाद फिर से अपनी उसी दुनिया में वापस लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको कार्मिक की दुनिया में लौटते हैं, ना कि थर्ड पार्टी के पास। देखिए फिर से मैं यहाँ कुछ चीज़ क्लियर कर दूँ, थर्ड पार्टी और कार्मिक में अंतर होता है। ठीक है, अब ये अंतर भी मैं अभी नहीं बताऊंगी, फिर कभी बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं करती है, इसलिए वो खुद ही थर्ड पार्टी को अलविदा कह देते हैं, हमेशा 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 के लिए। अब यहाँ पर कुछ बात और मैं क्लियर कर दूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मेरी लाइफ से तो थर्ड पार्टी नहीं गए हैं। तो देखिए, आप उस जगह पर तो अभी पहुँचे ही नहीं हो, अभी आपकी अवेकनिंग हुई ही नहीं है, आपने अपने ऊपर वर्क किया ही नहीं है, फिर कैसे आपको पता चलेगा कि वो आपके डीएम हैं कि आपके कार्मिक हैं। ठीक है, तो ये भी जर्नी का एक मुख्य पॉइंट है, बल्कि मैं तो कहूँगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी का भाग है। यहाँ पर बहुत सारे फेमनाइन को बहुत सारे इल्यूजन जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, और वो अगर अपने कार्मिक के साथ होगी तो पक्का से उनके डीएम जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चले जाएंगे। और अगर वो अपने डीएम के साथ हैं तो उनके डीएम वापस लौट के उनकी लाइफ में आएंगे और आना शुरू करेंगे, और उनका जो ईगो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ईगो ब्रेक होना शुरू हो जाता है डिवाइन मस्कुलाइन का। और देखिए स्पिरिचुअल फाइट तो इस बात की होती है कि फेमनाइन भी अब एनर्जेटिक हो जाती है, फेमनाइन भी अब पावर में आ जाती है। ठीक है, तो फेमनाइन अब पावरफुल हो जाती है, अब अपने पावर को समझ जाती है। डिवाइन मस्कुलाइन तो पहले से पावर में होते हैं, तो दोनों की स्पिरिचुअल फाइट होती है, और यहाँ पर अब ट्रिगर फेमनाइन देती है, मस्कुलाइन नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन निराश होकर के अपनी कार्मिक की दुनिया में वापस लौट आते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के पास आते हैं, क्योंकि वो यहाँ से थर्ड पार्टी को हमेशा 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 के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि फेमनाइन की फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है, तो मस्कुलाइन की भी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है। अब इस फ्रीक्वेंसी में किसी थर्ड पार्टी का टिके रहना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को डिवाइन मस्कुलाइन अलविदा कह देते हैं, और उनको पता है कि ये उनके लिए घातक है। और यहाँ से डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में पेन शुरू होता है, भयंकर पेन शुरू होता है। और जब भी आप लोग कार्ड रीडिंग देखते हो, अक्सर जो करंट एनर्जी होती है उसमें हम लोग निकालते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन पेन में है। ठीक है, तो ये यही पेन है। ये जर्नी का जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें डिवाइन मस्कुलाइन को पेन होता है। फर्स्ट पार्ट में उनको पेन नहीं होता है, या फिर होता है तो वो सेपरेशन का पेन होता है, थोड़ा बहुत होता है एनर्जी फ्लक्चुएशन का, क्योंकि वो रन कर रहे होते हैं। लेकिन जर्नी के सेकंड पार्ट में डिवाइन मस्कुलाइन को फुल्ली फेमनाइन डिटैच कर देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं कि अपने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को छोड़ देना पसंद करते हैं। फेमनाइन उनको निकाल बाहर कर देती है अपनी दुनिया से, तो वो कहीं के नहीं होते, न घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, आप ऐसा सोचो। ठीक है, तो वो कहीं के भी नहीं होते। ऐसे में उनकी लाइफ में भयंकर तूफान आता है, भयंकर उनको पेन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिज़िकल पेन भी होता है और मेंटल पेन भी उनके लिए होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके का पेन होता है, लेकिन वो इस पेन को छुपाते हैं। ठीक है, इस पेन को छुपाते हैं, कभी भी किसी से कुछ शिकायत नहीं करते हैं, और ना ही इसका रोना रोते हैं वो किसी के पास भी वो
किसी भी तरीके से इसका रोना नहीं रोते, ना ही इसको शो ऑफ करते हैं, नहीं दिखाते हैं कि मेरी लाइफ में इतना तूफ़ान है, इस तरीके का दर्द है, ये दुख है। वो अपने भीतर ही घुटते रहते हैं और समझते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और सच पूछिए तो यहाँ वो एक तरीके का दिखावा भी करते हैं, मतलब अंदर से सैड होते हैं और ऊपर से एक मुखौटा लेकर के वो घूमते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की उनकी हालत होती है कि कहीं के भी नहीं होते, वो कहीं के भी नहीं होते और बिल्कुल अकेले पड़ गए होते हैं। और ये चीज़ें वो लेकिन दिखावा कभी नहीं करते क्योंकि वो अकेले हो चुके हैं, सैड हैं, दुखी हैं, निराश हैं, ऐसा वो नहीं दिखाते हैं। फिर से वो कार्मिक के पास जाते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, हंसते खेलते हैं, बातें सुनाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हर तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। जो भी उनके कार्मिक बैगेजेज होते हैं उनको रिलीज करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। और उनको पता है कि ये कार्मिक जो हैं और ये जो जिम्मेवारियां हैं इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो उन जिम्मेवारियों को वो हंसते हंसते निभाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से फेमिनाइन के पास नहीं आते हैं, फिर से फेमिनाइन के पास वापस आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं। ठीक है, जैसे भी हो ड्रीम के थ्रू आते हैं। ये सब अपने अपने सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर वो मैरिड हैं और कार्मिक के साथ कार्मिक वाइफ है उनकी, तो क्या कार्मिक वाइफ कार्मिक बच्चे को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को समझते हैं और इन बातों को समझते हैं कि फेमिनाइन ने जो किया अच्छा किया है। और अंदर से कहिए तो, सच पूछिए तो उनकी सोल में एक खुशी भी है, उनको खुशी भी लगती है कि सोल लेवल पर वो खुश हो जाते हैं कि फेमिनाइन अपने ऊपर काम कर रही है, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जर्नी पहुँच चुकी होती है और 3D में वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से ये टाइम तो निकालना है, किसी भी तरीके से जो भी ये समय है बुरा वक्त है और ये बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंदर से खुश होते हैं कि फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर रही है। और वो वापस फिर से फेमिनाइन के पास जाते हैं, बातें करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, ड्रीम में जाते हैं, जैसे भी हो फिर से उनके पास वो जाते हैं। और फेमिनाइन जो है वो फिर से उनको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, फिर से उनको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि फेमिनाइन को पता है कि मस्कुलाइन फिर से कुछ ट्रिगर करेंगे और अब फेमिनाइन उन पर फेथ नहीं करती है, क्योंकि मस्कुलाइन फिर से जाते हैं और फिर से अपनी कुछ बातें वो बोलते हैं, अपने मन की बातें करना चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन आ जाता है और दोनों बातचीत करते हैं। और मस्कुलाइन भी फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं, लेकिन इतना तो वो ज़रूर चाहते हैं कि फेमिनाइन उनको कैसे भी करके थोड़ी बहुत एनर्जी दे ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, लेकिन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी की मैं बात करूँगी तो फेमिनाइन एक आग का गोला होती है, एक तरीके से कहिए तो माँ काली की एनर्जी उनके अंदर प्रवाहित हो रही होती है। ठीक है, तो फेमिनाइन के पास आकर के मस्कुलाइन को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जो उनका रूप होता है इस वक्त वो उनको एक डरावना सा फील होता है कि फेमिनाइन फिर से ना कहीं उन पर बरस जाए या फिर से कहीं उनसे झगड़े ना कर ले, क्योंकि फेमिनाइन यहाँ बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे आ जाती है और वो हीलिंग वाले पोजीशन में जा रही होती है, यानी कि हील होना चाहती है वो, और उनकी हीलिंग चल रही होती है, तो बिल्कुल अपने पास मस्कुलाइन को आने नहीं देती है। ठीक है, तो फेमिनाइन की हीलिंग चल रही होती है और पूरा प्रोटेक्शन उनको उनके जो सोलमेट हैं वो कर रहे होते हैं। और इन बातों का मस्कुलाइन को पता चल जाता है कि अभी मेरी एंट्री यहाँ नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर वो निराश होकर के फिर से अपने कार्मिक की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता है कुछ दिनों तक,
मस्कुलाइन आते हैं और फेमनाइन उनमें अब गलतियाँ निकालती हैं। ठीक है, फेमनाइन जो है अब चूँकि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी दे, किसी भी तरीके से नहीं चाहती फेमनाइन, ऐसे में फेमनाइन क्या करती है कि डिवाइन मस्कुलाइन की गलतियाँ निकालती है, और वो उन गलतियों को निकालती है जो कि बिल्कुल ही मामूली है, बिल्कुल मामूली से हैं। आप ऐसे सोचिए कि जैसे कि वो एकदम से ऐसी ऐसी बातें जो कि रोज़मर्रा की होती हैं, बिल्कुल रोज़मर्रा की, मतलब जैसे कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, या आपको बात करने नहीं आती है, तो या फिर आप तो हमेशा लड़ाई करते हो, तो या फिर आपके मतलब अब परिवार को लेकर भी बातें कर सकते हैं, या फिर बाल नहीं अच्छे हैं, या फिर आप ऐसे हो, आप वैसे हो, मतलब कुछ भी ये कोई बहुत ज़्यादा लड़ने वाली बात नहीं होती है, लेकिन उन बातों को लेकर बात का बतंगड़, जैसे कहते हैं ना, तिल का ताड़ बनाना, ठीक है, तो ये हरकतें फेमनाइन शुरू कर देती हैं। और इसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो ये होता है कि फेमनाइन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक है, और जब वो लड़ाइयाँ हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक रूप से फेमनाइन प्रोटेक्ट हो जाएंगी और अपना प्रोटेक्शन वो बढ़ा लेगी, और डिवाइन मस्कुलाइन फिर से उनकी दुनिया से वापस निराश होकर के चले जाएंगे। तो फेमनाइन चूँकि उनको हर तरीके से, किसी भी तरीके से अपनी जो एनर्जी का फील्ड है उसमें इंटर नहीं करने देना चाहती है, इसलिए ये सब हथकंडे फेमनाइन अपनाती है। और ये डिवाइन मस्कुलाइन की कॉपी वो कर रही होती हैं। जब वो जर्नी के फर्स्ट पार्ट में होती है और उनको चेज़ कर रही होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन जिस तरीके के बहाने बनाते थे वो उनको याद होता था कि हाँ, इस तरीके के डिवाइन मस्कुलाइन बहाने बनाया करते थे कभी, और कभी इस तरीके का झूठ बोला करते थे। तो अब सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट फेमनाइन करने शुरू कर देती है, और उनको पता होता है कि वो क्या कर रही हैं। ठीक है, ये फेमनाइन चूँकि अब उनकी अवेकनिंग चल रही होती है, एक तरीके से कहा जाए तो वो खुद के साथ कनेक्ट हो रही होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेमनाइन को अब थोड़ी थोड़ी डाउनलोडिंग भी उनकी शुरू हो जाती है। और ये डाउनलोडिंग बहुत कम मिनिमम समय की होती है, यानी कि उनके कहा जाए तो थर्ड आई चक्रा जो कहिए, वो थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही होती है। तो ऐसे में फेमनाइन को हल्की हल्की झलकियाँ मिलनी शुरू हो जाती है, एनर्जी की थोड़ी थोड़ी परख उनको होनी शुरू हो जाती है, और ये एनर्जी जो है वो फेमनाइन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो जो एनर्जी का खिंचाव है ना, ये फेमनाइन को मतलब ऐसा होता है उनके साथ कि वो हैप्पी होना शुरू कर देती है, अपने में मस्त रहना शुरू कर देती है, और ये फेमनाइन की एक तरीके से हीलिंग भी चल रही होती है। ठीक है, तो मस्कुलाइन फिर से अपनी कार्मिक की दुनिया में लौट जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर मैं एक पॉइंट आप लोगों को नोटिस कराऊंगी, क्योंकि अब फेमनाइन भी अकेली हैं और मस्कुलाइन भी अकेले हैं। देखिए, यहाँ पर भले ही फेमनाइन के लाइफ में सोलमेट है, लेकिन वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हैं। ठीक है, और फेमनाइन के लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प के लिए दिए गए हैं। और वहाँ पर मस्कुलाइन भी अकेले है, और उनकी लाइफ से भी थर्ड पार्टी को रिमूव कर दिया गया है। चूँकि थर्ड पार्टी नहीं है, तो अब मस्कुलाइन अकेले रह जाना पसंद करेंगे। ना एनर्जी देने के लिए उनके पास कार्मिक है, ना ही उनके थर्ड पार्टी है, और ना ही फेमनाइन है, तो कोई भी नहीं है। ऐसा फेमनाइन को लग सकता है कि उनके लिए वो जाएं अपने थर्ड पार्टी के पास, गुस्से में ऐसा वो सोच सकती हैं कि जाए अपने थर्ड पार्टी के पास, वहाँ जा कर के एनर्जी ले, वही तो वो करते हैं, ऐसे ही तो वो हैं, ऐसा ही उनका कैरेक्टर है, वगैरह वगैरह, वो सोच सकती है ऐसी बातें। और यही बातें उनको डिवाइन मस्कुलाइन से दूरी बनाने में मदद मिलती है। यही मदद की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से, इसी नेगेटिव थॉट की वजह से फेमनाइन अकेली रह जाती है और अकेला रहना पसंद करती है। ठीक है, तो दोनों ही ईगो में आ जाते हैं, और यहाँ से दोनों की स्पिरिचुअल फाइट भी होती है, और दोनों अकेले रह जाना पसंद करते हैं। ना तो उनके लाइफ में कोई होता है, और ना ही फेमनाइन की लाइफ में कोई होता है, तो दोनों की लाइफ में कोई नहीं होता है। और यहाँ पर फेमनाइन की हीलिंग चल रही होती है, और जैसे ही फेमनाइन की हीलिंग समाप्त होती है, वैसे ही वो उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, या फिर कहिए तो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड है,
ये फेमिनाइन के साथ कनेक्शन बिठा लेते हैं और फेमिनाइन फुल्ली हील हो जाती है। तो आज इस पार्ट पे इतना ही दोस्तों, फिर अगले पार्ट में कुछ और चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग डीएम की अवेकनिंग का जो सच है वो जान सको। और कुछ भी डाउट हो आप लोग को तो आप लोग मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं और अपनी जर्नी के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो क्लियर करा सकते हैं कि आप लोग जर्नी के किस पार्ट में